हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ऑर्गेनन का एक टॉपिक बायोग्राफी ऑफ हैनेमन एंड डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर हैनेमन इसमें पढ़ेंगे। सो द फुल नेम ऑफ डॉक्टर हैनेमन इज़ डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइडरिच सैमुअल हैनेमन। फिर हम देखेंगे उनकी बर्थ, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में। तो उन्होंने अपनी बायोग्राफी में उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है 10 अप्रैल 1755 and he was born in the Saxony town of Meissen near the river Elbe in southwest Germany. उनके फादर का नाम है क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हैनेमन एंड मदर का नाम है जोहाना क्रिश्चियाना। तो गॉटफ्राइड हैनेमन जो उनके फादर थे, उन्होंने बहुत अच्छा एक लेसन उनको सिखाया था, दैट प्रूव ऑल थिंग्स एंड होल्ड फास्ट दैट विच इज़ गुड। मतलब आप प्रूफ सब चीज़ें करो बट होल्ड फास्ट, अपनी पकड़ उन्हीं पे बनाए रखो जो कि गुड है, जो कि यूज़फुल है। फिर नेक्स्ट अब उनकी स्कूलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो तब वो 12 ईयर्स के थे तो उन्होंने टाउन स्कूल ज्वाइन किया ऑन 20 जुलाई 1767। फिर तब वो 16 ईयर्स के हुए तब वो शिफ्ट हो गए प्रिंस स्कूल में, जहाँ पे वो मजिस्टर मुलर के फेवरेट बन गए। मजिस्टर मुलर ने उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर ट्रेन किया, बट पुअर स्टेटस की वजह से, फैमिली का पुअर स्टेटस, तो हैनेमन फादर उनको अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो वो स्कूल से उनको निकाल लिया गया। तो फिर हैनेमन एक नियर बाय पोर्सलिन फैक्ट्री में एज अ लेबरर वर्क करते थे। फिर वहाँ पे मजिस्टर मुलर और वहाँ के प्रिंसिपल और स्टाफ की हेल्प से हैनेमन ने फिर से स्कूल ज्वाइन किया और पढ़ाई स्टार्ट करी। फिर ईयर 1775 के अंदर, तब वो 20 ईयर्स के थे, तब उन्होंने अपनी मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए लिप्जिग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहाँ पे वो अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे निकालते थे अपने फेलो स्टूडेंट्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखा के। फिर उनको 12 लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी। फिर उन्होंने अपने मेडिकल एडवांसमेंट को पढ़ने के लिए वो वियना गए और वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया हॉस्पिटल ब्रदर्स ऑफ मर्सी, जहाँ पे वो डॉक्टर वॉन कोरेन के फेवरेट बने। फिर 24 ईयर्स के जब थे वो, उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री रिसीव की फ्रॉम एर्लंगन यूनिवर्सिटी। फिर मेडिकल प्रैक्टिस एंड मैरिज, तो ईयर 1781 के अंदर उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की मैंसफील्ड के अंदर, जहाँ पे उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम जो था प्रैक्टिस का, मेडिसिन का, वो उन्हें पसंद नहीं आया क्योंकि क्रूअल मेथड्स वो यूज़ लेते थे। तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट फिर केमिस्ट्री की तरफ किया और उन्होंने ट्रांसलेशन, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी तो उन्होंने ट्रांसलेशन का वर्क भी साथ में कंटिन्यू रखा। फिर नवंबर 1782 में उन्होंने मैरिज की जोहाना लियोपेल्डाइन हेनरिएटा कुचलर से। फिर वो मेडिकल ऑफिसर के लिए अपॉइंट हुए जो जॉर्मन सिटी के अंदर। फिर हैनेमन सर और उनकी वाइफ की 11 चिल्ड्रन। सो हैनेमन सर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्रूअल एंड अनसर्टेन मैथड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस, तो उन्होंने ऑलमोस्ट अपनी प्रैक्टिस स्टॉप कर दी थी। फिर उन्होंने ट्रांसलेशन वर्क किया और उसी से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते थे। उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशन वर्क किए। फिर डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी कैसे हुई, तो 1719 के अंदर तब डॉक्टर हैनेमन डॉक्टर कलेंस की मटीरिया मेडिका ट्रांसलेट कर रहे थे इंग्लिश से जर्मन में, जिसका नाम था अ ट्रीटाइज ऑन मटीरिया मेडिका। उन्होंने देखा कि वहाँ पे था कि शिंकोना बार्क, पेरविन बार्क इंटरमिटेंट फीवर्स को ठीक करती है बिकॉज ऑफ इट बिटर टेस्ट। तो हैनेमन को ये अजीब लगा, ये उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा ये रीज़न, तो उन्होंने खुद ने इसको प्रूविंग की। प्रूविंग ऐसे कि उन्होंने खुद ने 4 ग्राम्स ऑफ शिंकोना बार्क ली ट्वाइस अ डे, और फिर उनको मलेरिया लाइक सिम्टम्स आने लगे, इंटरमिटेंट फीवर आने लगा। तो उन्होंने देखा कि ये मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए ये मलेरिया को क्योर कर रही है, उसके बिटर टेस्ट की वजह से क्योर नहीं कर रही है। फिर उन्होंने और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और ज़्यादा प्रूविंग्स की अदर ड्रग सब्सटेंसेस के अंदर। फिर उन्होंने कंक्लूजन निकाला, द डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द ड्रग इज़ द डिजीज़ क्योरिंग पावर। फिर 1796 के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हैनेमन ने अपना फर्स्ट ऐसे पब्लिश किया ह्यूफ्लैंड जर्नल के अंदर, जिसका टाइटल था एन ऐसे ऑन अ न्यू प्रिंसिपल फॉर असर्टेनिंग द क्योरेटिव पावर्स ऑफ ड्रग्स एंड सम एग्जामिनेशंस ऑफ प्रीवियस प्रिंसिपल्स। सो फिर रिचर्ड हेल ने 1796 को ईयर ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी कहा है।
बिटवीन द ईयर्स 1719 एंड 1805 हैनेमन ने बहुत सारे अपने पब्लिशेस किए पेजेस जर्नल्स, जिसमें उन्होंने 1805 के अंदर मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस दिया। 1810 के अंदर उन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन दिया। क्रोनिक डिजीज़ लिखी। ऑस्ट्रेलियस इन बैलेंस, ये उनके बहुत सारे वर्क्स थे जो उन्होंने लिखे, पब्लिश किए, बहुत सारे जर्नल्स, अपने एसेज। ये सब करने के बाद हैनेमन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा था। एंटी ऑर्गेनन, एंटी होम्योपैथिक अर्ची, ऐसे सब जर्नल्स पब्लिश हो रहे थे। तो उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ मटीरिया मेडिका लिखी थी 1811 के अंदर, जिसके 8 वॉल्यूम्स और आगे पब्लिश हुए थे। फिर उन्होंने ऑर्गेनन लिखी, क्रोनिक डिजीज़ लिखी एंड बहुत सारे वर्क किए उन्होंने होम्योपैथी पे। फिर अक्टूबर 8 1834 में अ फ्रेंच लेडी मैरी मिलेन ने कंसल्टेड हैनेमन फॉर हर स्किन एलमेंट। मैरी मिलेन थी, उनका चार्म हैनेमन सर को बहुत अच्छा लगा, तो उनके फिर मदर की डिजीज़ के लिए वो उनसे मिले, अपॉइंटमेंट हुआ। तो फिर दी कपल सून फेल इन लव एंड वर मैरिड ऑन 28 Jan 1835 इन कोएथिन। She was 45 years juniors to him. So this second marriage brought bright fortune to Hahnemann's life. Milene was apparently not very happy in Coethin and wanted them both to move to Paris. फिर वो दोनों पेरिस में मूव हो गए, जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस करते थे। हैनेमन सर अपने रिसर्च वर्क करते थे, उनको वहाँ पे बहुत रिकॉग्निशन मिला, सक्सेस, ऑनर, मनी, कंफर्ट, पीस सब मिला। और मैरी मिलेन भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे, तो फर्स्ट लेडी होम्योपैथी प्रैक्टिशनर मैरी मिलेन है। फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा बिज़ी थे वो अपने, तो बस पेशेंट्स को देखते थे, अपना काम करते थे और टाइम नहीं मिल पाता था उनको ज़्यादा। तो उन्होंने फिफ्थ एडिशन तो अपने लाइफ टाइम में लिखे थे। सिक्स्थ एडिशन पोस्ट ह्यूमस था, जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। फिर फाइनल डेज ऑफ हैनेमन, तो हैनेमन सर ब्रीथेड हिज लास्ट ब्रेथ एट द अर्ली आवर्स 5 AM ऑन 2 July of 1843। उनकी डेथ हुई थी ब्रोंकियल कैटरा की वजह से। तो फिर ही वॉज बरीड इन दी नॉर्थ ऑफ पेरिस, जिसको अब आर्टिस्ट स्क्वायर कहा जाता है, जिसपे लिखा हुआ है स्टैंडिंग बिटवीन द इनऑर्गेनिक एंड द ऑर्गेनिक वर्ल्ड, यूनाइटिंग दैम फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिक, अर्निंग टूवर्ड्स इटर्निटी। तो ये बायोग्राफी थी हैनेमन सर की। So if you found this video useful, please like, share, subscribe and comment below. Thank you.